हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आज भी पहेली बने हुए हैं। हर मीडिया संस्थान, ग्राउंड रिपोर्ट और दूसरे जो भी सोर्स थे, सभी कह रहे थे कि बीजेपी की जबरदस्त हार होने वाली है। प्रदेश में जो भी मुद्दे हैं, सभी बीजेपी के खिलाफ हैं। हर वर्ग बीजेपी से नाराज है। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि चुनाव नतीजे में एक बात तो साफ हो गई कि अगर विपक्ष का पूरा वोट एकजुट होकर कांग्रेस के हिस्से में नहीं आता तो हरियाणा में बीजेपी की सुनामी चल रही थी। कम से कम चुनाव नतीजे तो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। पहली बार बीजेपी को 48 सीटें मिली। पहली बार हरियाणा में कोई दल 10 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद पूर्ण बहुमत के बाद सत्ता में लौटा। पहली बार बीजेपी ने 40% से ज्यादा वोटों का आंकड़ा पार किया। पहली बार नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद हरियाणा में सबसे कम रैलियां की। पहली बार पीएम मोदी वोटिंग से 100 घंटे पहले ही चुनाव राज्य छोड़कर चले गए। पहली बार बहुत कुछ हुआ और पहली बार चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। पहली बार यह खुलासा हुआ कि ईवीएम दिन भर काम करने के बाद भी 99% चार्ज बनी रहती है। और एक बात जरूर पहली बार नहीं हुई, विपक्ष का आरोप है कि उसने जो भी सवाल उठाए हैं, जो सबूत चुनाव आयोग को दिए हैं, चुनाव आयोग ने उनके जवाब दिए बिना ही खारिज कर दिए। ये काम तो चुनाव आयोग पिछले 10 साल से करता आ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव को बड़ा मुद्दा बना लिया है। रोज इसे लेकर कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, जिससे बीजेपी मुश्किल में घिरती दिख रही है। अब एक बार फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर लिया है। तो क्या आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, आज हम इसी रिपोर्ट पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसमें कांग्रेस को हार मिली, कांग्रेस की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन कर दिया गया। फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन करण दलाल को बनाया गया था। उनकी टीम ने हरियाणा चुनाव को लेकर कड़ी जांच की। इस कमेटी में आईटी से जुड़े कई लोगों को भी शामिल किया गया था और जांच के बाद जो नतीजे सामने आए, उन्हें करण दलाल और विधायक अशोक अरोड़ा ने इस प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के कारणों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। इस दौरान करण दलाल ने कहा कि हाईकमान के कहने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था और हम अपनी जांच रिपोर्ट जनता के सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने हरियाणा चुनाव के नतीजे देखे हैं, चुनावी माहौल भी देखा है। सभी सर्वे और रिपोर्ट्स प्रदेश में हरियाणा की सरकार बनती हुई दिखाई गई, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले सामने आए। हमारी रिपोर्ट में तथ्यों के साथ बताया गया है कि चुनाव के नाम पर मजाक किया गया। ईवीएम का डाटा अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रतिशत ही बताया गया। चुनाव आयोग बीजेपी की दासी है। ईवीएम मशीनों में बीप की आवाज नहीं थी। करण दलाल ने कहा कि जहां हेराफेरी की गई, वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरएसएस से जुड़े बैकग्राउंड से थे। सभी सीटों पर हेराफेरी नहीं की गई, कुछ सीटों पर ही ऐसा किया गया है। मशीनों का खेल करके झूठे आंकड़ों का खेल किया गया। ईवीएम बैटरी को लेकर भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फॉर्म 17C के भी सही वोटों की जानकारी नहीं दी गई। 5 तारीख को वोट प्रतिशत भी बदला गया, सिर्फ वोट प्रतिशत ही बताया गया। 7 तारीख को वोट प्रतिशत फिर बढ़ गया। इस परसेंटेज के हिसाब से हर विधानसभा क्षेत्र में 15,000 के करीब वोट बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन या बीजेपी के नेता इस रिपोर्ट के एक पॉइंट को भी गलत साबित कर दें तो हम रिपोर्ट वापस ले लेंगे और माफी भी मांग लेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए सिस्टम का मिसयूज किया गया। सिलेक्टेड इलाकों में ईवीएम का खेल किया गया, शहरी इलाकों में ज्यादा खेल किया गया। हर हरियाणा के जिले में चुनाव के बाद 5 से लेकर 7 तारीख तक वोट प्रतिशत बढ़ाया गया, लेकिन नूंह में वोट प्रतिशत गिराया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में जितने वोट पड़े उससे कम या ज्यादा की गिनती हुई है। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन करण दलाल ने आगे भी कहा कि 10 से 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ईवीएम मशीनों के वोट खराबी की वजह से गिने नहीं गए। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के नेता पदाधिकारी बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होनी चाहिए। मतदान वाले दिन 6 बजे के बाद जो लोग अंदर हैं उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और अंदर आए उन लोगों को पर्ची दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वो एक खेल चल रहा था। वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी को कुल पड़े वोटों में 72,235 का मिसमैच है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के प्रतिशत के हिसाब से 28,236 वोट ज्यादा आ रहे हैं। हम जल्द ही उन पुलिसकर्मियों के नामों का भी खुलासा करेंगे जिन्होंने चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया।
सिंबल लॉन्डिंग के लिए जो अधिकारी आए थे उनकी कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई। दलाल ने कहा कि अगर मेरा आंकड़ा झूठा है तो मुझ पर यह रिपोर्ट बनाने के लिए मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो हेराफेरी करने वाले अधिकारियों और नेताओं पर मुकदमा होना चाहिए। ये जनता की चुनी हुई नहीं बल्कि ईवीएम के खेल से बनी सरकार है। मोटे तौर पर अर्बन इलाकों में ईवीएम मशीनों और अफसरशाही का खेल किया गया। पहली बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद चुनाव की तारीखें बदली गई। वैसे कांग्रेस ने जो आरोप हरियाणा चुनाव को लेकर लगाए हैं उससे भी गंभीर आरोप महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ईवीएम के साथ खेल करने की खबरें विपक्ष के नेताओं की तरफ से दी जा रही हैं। विपक्ष की तरफ से तो यहां तक दावा किया गया है कि वोटिंग लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी। करीब 50 लाख नामों को वोटिंग लिस्ट में चुनाव से पहले कुछ दिन पहले ही जोड़ दिया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिस सीट पर 25,000 से ज्यादा नाम जोड़े गए थे वहां एनडीए का स्ट्राइक रेट 95% से भी ज्यादा था। यानी जहां वोटिंग लिस्ट में घोटाले के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए वहां बीजेपी ने खेल कर दिया और जहां कम बदलाव हुआ वहां एनडीए गठबंधन को हार मिली। कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर जो दावा किया था कि बीजेपी हर राज्य में ईवीएम और चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल नहीं करती है, वो टारगेट करती है कि किस राज्य में उसे चुनाव जीतना है। उसके लिए महाराष्ट्र और झारखंड में से कौन सा राज्य जीतना जरूरी था ये कोई भी बता सकता है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, इसकी सत्ता बीजेपी के लिए जरूरी थी, इसलिए महाराष्ट्र को टारगेट किया गया। झारखंड को जनता के भरोसे ही छोड़ दिया गया। चुनाव नतीजों में साफ हो गया, जहां ईवीएम पर बीजेपी ने भरोसा किया वहां बीजेपी को जीत मिल गई और जहां उसने जनता पर भरोसा किया वहां बीजेपी के हाथों हार आई। ऐसा ही खेल बीजेपी लगातार खेल रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जिन राज्यों पर भरोसा था वहां ईवीएम से खेल नहीं हुआ तो बीजेपी को करारी हार मिल गई। जहां बीजेपी को चिंता थी वहीं से उसे सीटें मिली। साफ है, बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर राज्य में, वो जनता के वोट से नहीं बनी है। जनता ने तो बीजेपी को हर चुनाव में खारिज कर दिया है, लेकिन ईवीएम की मदद से वो जिस जगह चाहती है वहां सरकार बना लेती है और यही आरोप बीजेपी पर लगातार चलते आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र और फिर उसके बाद हरियाणा, ये दोनों राज्य हैं। इन दोनों राज्यों को लेकर विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है और विपक्ष की तरफ से जो आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है वो बताने के लिए काफी कि अभी मामला और पेचीदा होगा। अगर आपने धाकड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।